दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, 72,825 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों के तहत जो याची अपने नियुक्ति का इंतजार लगभग 13 वर्षों से देख रहे हैं और लगातार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अंदर कुल मिलाकर के हलचल बढ़ी रहती है। और मित्रों, हम यह भी आपको बता दें कि जो इसके लीडर हैं वो तो कुछ जानते हैं, वहाँ जा कर के क्या करते हैं ये तो वही जाने, लेकिन जो आम यात्री हैं उनके मन में तमाम प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। जैसे कि इस समय 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में 1100 याचियों का मामला हो जो कंटेम्प्ट चल रहा हो, जिसमें बचे हुए कुछ तदर्थ जो नियुक्ति नहीं पाए हैं, साथ ही साथ 24 फरवरी के अंतरिम आदेश के तहत 580 रेस्पोंडेंटों की सुनवाई हो और 580 रेस्पोंडेंटों के बाद जिनका नाम उसमें शामिल नहीं किया गया वो भी आशा लगाए बैठे हुए हैं। साथ ही 90-105 के लोग भी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और अभी न्यू एड यानी 2012 वालों ने भी आस नहीं छोड़ी है। मित्रों, लेकिन कुछ मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित केस अपडेट क्या है, तो सारा डिटेल हम आपको बताएंगे कि 12,091 के रिव्यू डेट पर क्या चल रहा है, कौन इसमें बहस करेगा, साथ ही साथ एससी कंटेम्प्ट डेट कब आ रही है और कब तक आएगी, इसमें अगवाकार क्या कर रहे हैं, और 1100 तदर्थों और 580 रिस्पांडेंटों की सुनवाई में क्या होने वाला है और जो अगवाकार हैं उनकी सक्रियता क्या है, इसी को लेकर आज इस वीडियो में हम आए हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको सारा अपडेट मालूम हो सके। मित्रों, जो आम यात्री हैं अपने घर पर बैठे हैं उनका मात्र एक सहारा करियर सेक्रेट चैनल है, जो इन अगवाकारों की कलई और पोल खोल कर रख देती है। कुछ अगवाकारों को और उनके कुछ चमचों को छोड़ करके करियर सीक्रेट चैनल के सभी फॉलोवर हैं, सभी इससे अपना प्यार और दुलार देते हैं मित्रों, और करियर सीक्रेट की लगभग 80 से 90% बातों को मानते भी हैं। तो मित्रों, अब कुछ चाटुकार और अगुआकारों की हम अगर बात छोड़ दें तो हम 12,091 के मैटर को कैसे आप तक न पहुंचावें, ये मेरा मन मानता नहीं है। इसीलिए मैं वीडियो इस मैटर पर बनाता रहता हूँ, आप तक पहुँचाता रहता हूँ। साथ ही साथ एक बात और कहूँ मित्रों, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि करियर सेक्रेट चैनल केवल कमाई के लिए ही अपना जरिया बनाए हुए है। मित्रों, मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइबर केवल 5400 हैं और 5400 सब्सक्राइबर और पर डे 1000-2000 व्यूज पर यूट्यूब कितना पैसा देता है आप लोग खुद जानते होंगे अगर जागरूक हैं, और नहीं तो जान लीजिए कि 50 रुपये भी पूरा होने में दिक्कत होती है जबकि चैनल मोनेटाइज है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के इस आरोप पर ध्यान मत दीजिए, हम ये चैनल केवल आपके लिए लाए हैं। हम भी 12,091 में एक आम यात्री हैं और हम एक आम यात्री का दर्द समझते हैं, इसलिए अपने चैनल के माध्यम से आपको अवेयर करते रहते हैं। तो मित्रों, ज़्यादा बात न करके हम आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि बात करना इसलिए ज़रूरी है मित्रों क्योंकि ये लोग जो है हमारे चैनल पर बिना मतलब मिथ्या आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। पहले तो रिव्यू पटिशन जो हाई कोर्ट में चल रहा है मित्रों, उस पर कुल मिलाकर के 2 ग्रुप सक्रिय हो गए हैं, मनोज मौर्य और विनय पांडे, और उसकी डेट इसी सप्ताह लगवाने में लगभग सफल होते दिखाई दे रहे हैं। अब मित्रों, चूंकि डेट इस सप्ताह लग जाएगा जैसा कि लग रहा है, जैसे नेक्स्ट कार्ड लिस्ट आएगी उसमें डेट शो हो सकता है, लेकिन अब इस पर बहस कौन करेगा। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, अगर इसकी हम बात करें तो मनोज मौर्य का कल एक जो है उनके ऑफिशियल ग्रुप पर एक आया मैसेज और पोस्ट कि जो है हम 5 जो मोस्ट सीनियर वकील हैं उनमें से किसी एक वकील को करेंगे। तो 5 मोस्ट सीनियर वकीलों की अगर हम बात करें मित्रों तो अशोक खरे, गजेंद्र प्रताप सिंह 2 हो गए, अचिंत सिंह 3 हो गए, अनिल तिवारी 4 हो गए और गजेंद्र प्रताप सिंह शायद 5 हो गए। इन्हीं में से किसी को ये
करने की बात कर रहे हैं और हमें लग रहा है इसमें राकेश तिवारी का नाम भी शामिल हो सकता है। तो तब मिला करके 5 होंगे। अब इनमें से 5 वकीलों में से कोई एक को ये करने की बात कर रहे हैं। वहीं विनय पांडे पूरी तरह मनोज मौर्य के ऊपर रिव्यू पिटीशन लड़ने के लिए मतलब एक तरह से आश्रित हैं, तो कुल मिलाकर उनको कुछ नहीं करना है। रामप्रसाद विश्वकर्मा रिव्यू पिटीशन पर उनका कहना है कि हम निगाह रखे हुए हैं, जैसे ही हम देखेंगे कि कोई बात बनती है हम भी उसमें एक अच्छा वकील खड़ा करेंगे। लेकिन अब कहने की बात है, लेकिन कुल मिलाकर खुलकर बात इस ग्रुप ने अभी नहीं किया है, क्योंकि इस ग्रुप का जो मकसद है वो दूसरा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर रामप्रसाद विश्वकर्मा ग्रुप ने नज़र गड़ा रखी है और वहाँ मॉडिफिकेशन कंटेम्प्ट दाखिल कर रखी है। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन कंटेम्प्ट की सुप्रीम कोर्ट में मित्रों, तो स्थिति यह है कि कंटेम्प्ट दाखिल है, डायरी नंबर मिल गया है, डेट कभी भी आ सकता है। जैसे ही डेट आएगा वहाँ उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी, जैसा कि उनका कहना है। अब रह गई बात मित्रों 580 याचियों और 1100 तदर्थ शिक्षकों के जो रिस्पॉन्डेंट केस चल रहे हैं उसकी सुनवाई का, तो सरकार भी अभी कोई उस पर नोटिस पर जवाब नहीं बनाया है। सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कि हमें समय मिले अगली डेट तक, 3 महीने 2 महीने का, उसके बाद हम नोटिस का जवाब देंगे। तो मित्रों, क्योंकि हम आपको बता दें कि बिना नोटिस के भी आर्डर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और इन्हें नौकरी मिल सकती है। जैसा कि सुनने में आ रहा है इन लोगों का शासन प्रशासन में सेटिंग भी है और साथ ही साथ कुल मिलाकर के मुकुल रोहतगी के बेटे को इन्होंने केस दिया है। मुकुल रोहतगी उसको बैकअप कर रहे हैं और पहला केस भी इनके बेटे का है, तो इसको जिता कर उनके देना मजबूरी है। इसलिए बहुत मजबूत स्थिति में 1100 में बचे 261 याचियों प्लस जो है 580 रेस्पोंडेंट बने हुए हैं। कुछ लोग इनसे आउट टैग हो गए हैं, जैसे विनय पांडे ने अपनी वहाँ उपस्थिति दर्ज करा दी है, तो कुल मिलाकर के इनका भी लाभ हो सकता है। इसीलिए इसने 12/091 की कब्र खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसी के कारण डबल बेंच से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक यह जो है 12/091 का केस सभी लोग हार गए हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर यह अपडेट जो मैंने आपको बताया, ये 12/091 रेबू डेट को लेकर के, SC कंटेम्प्ट डेट को लेकर के 5 और 1100 से 580 जो रिस्पॉन्डेंट हैं, 1100 में से कुछ जो बचे हुए हैं, साथ ही साथ 580 24 फरवरी वाले, उनकी सुनवाई का हमने आपको सार बता दिया है। साथ ही साथ यह भी बता दिया कि कौन वकील बहस कर सकता है। फिलहाल रिव्यू पिटीशन को एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हमारे अगुवाकार देख रहे हैं और उसमें कोई दम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी डेट अगर आती है, बहस होती है, तो देखा जरूर जाएगा मित्रों। धन्यवाद।